परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। तो आज हम अ, भाग 6 हम पढ़ रहे हैं पौलुस और 12 यीशु मसीह के शिष्यों में उनके सेवकाई में जो अंतर है, उनके बुलावट में जो निर्देशन उनको परमेश्वर ने दिया था, उनमें जो अंतर है, उसके बारे हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछले भाग 5 में हमने देखा प्रेरित पौलुस का संदेश बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे कैसे वो फर्क है यीशु मसीह के बारे शिष्यों के संदेश से। वैसा ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं पौलुस प्रेरित का संदेश और 12 चेलों का संदेश मूसा के व्यवस्था के संबंध में कैसा फर्क है। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कहते हैं, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने चुना और अलग किया अन्य जातियों के बीच में सेवकाई के लिए। और प्रेरित पौलुस ने कृपा का सुसमाचार का प्रचार किया, यानी कि अनुग्रह का सुसमाचार, जिसमें एक व्यक्ति को अनंत जीवन पाने के लिए उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। उद्धार कोई धार्मिक क्रिया कर्मों में या त्याग भरा जीवन व्यतीत करने में नहीं, या कई हजारों लाखों दान देने में नहीं, परंतु उद्धार केवल विश्वास से है और परमेश्वर का कृपा से है, और केवल उद्धार परमेश्वर का एक दान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हम किसी भी तरीके से विश्वास के अलावा कोई और मार्ग से हम हासिल ही नहीं कर सकते। हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और पिता परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को मृतकों से हमेशा के लिए जिंदा जिलाया, जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही ये सुसमाचार, जैसे प्रेरित पौलुस ने पहली कोरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय पहली से लेके 5वीं आयत तक परामर्श किया है, जैसे ही आज कोई भी ये सुसमाचार सुनकर विश्वास रखते हैं, उसी वक्त हम जानते हैं पवित्र आत्मा का छाप उन पर लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब मूसा के व्यवस्था से संबंध में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि और तुम, यानी कि इस अनुग्रह के युग में जो विश्वासी है, उन विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, अच्छा तो अब हम जितना मर्जी पाप करें तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसका जवाब प्रेरित पौलुस देता है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। एक विश्वासी कृपा के युग में जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया है, कितना अद्भुत रीति से, कितना अनोखा प्रेम है परमेश्वर का हमारे ओर, कि जब हम पापी थे, जब हम हमारे पाप में मरे हुए थे,
जब हमें बचाने के लिए कोई नहीं था, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं अपना लहू हमारे लिए बहाया। जब इस बात का ज्ञान हमें होता है, तो हमें परमेश्वर की ओर हर उद्धार पाए एक विश्वासी एक अच्छा जीवन व्यतीत करना, एक अच्छा नमूना बनना चाहिए हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब तक हम इस शरीर में हैं, इस शरीर में क्या है? अनेक कमी घटिया हैं। परंतु जब हमारे ज़िंदगी में पाप, कमियाँ, घटिया, जब गिरावट आते हैं, तो हमें मूसा की व्यवस्था की ओर नहीं दौड़ना, हमें क्रूस की ओर हमें नज़र उठाना है। हमें मसीह ने जो काम पूरा किया है, उसके पवित्र लहू की ओर हमें नज़र उठाना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु, तेरा लहू मेरे लिए काफ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। When in doubt, look to the finished work of Jesus Christ. Hallelujah. He is all sufficient. वो काफी है मेरे लिए। Praise the Lord. उसके साथ मसीह में जो विश्वास है, उसके साथ मुझे 100 और चीज जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे व्यवस्था जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे प्रेरित पौलुस का क्या है संदेश। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में देखिए, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने को हमारे शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें। शिक्षक कौन है? व्यवस्था। अब जब मसीह आ चुका है, जब मसीह ने अपना बलिदान दे चुका है, अब हमें शिक्षक के अधीन रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। अब हम गुलामी की आत्मा नहीं है, अब हम गुलाम नहीं हैं, व्यवस्था के बंधनों में हम गुलाम नहीं हैं। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहने लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि पानी में डुबकी लेके बपतिस्मा ले। यहाँ पानी का परामर्श किया ही नहीं। मसीह कैसा बपतिस्मा देता है? यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे पीछे आने वाला मुझसे भी बड़ा है, मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र, जब हम विश्वास करते हैं मसीह पे, उसी वक्त पवित्र आत्मा हमें मसीह के शरीर में रख देता है। ये बात हमने पिछले विभाग में हमने पढ़ा। तो देखिएगा, व्यवस्था का काम क्या था? व्यवस्था का उत्तरदायित्व क्या था? कि हमें मसीह तक पहुंचाएं, ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब व्यवस्था हमारे हृदय में पाप का ज्ञान दिलाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मसीह की ओर दौड़ना चाहिए। हे मसीह, मैं निर्बल प्राणी हूं, मेरा बस की नहीं है परमेश्वर, मैं तेरी ओर मेरी नजर उठाता हूं, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। हालेलुया। इस तरह हम मसीह के पास आए और मसीह के पास रहें। हालेलुया। वो भी जरूरी है, दोबारा व्यवस्था के पीछे नहीं जाना। हालेलुया। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था में क्या है? बंधन है। हमने पढ़ा ना, व्यवस्था का बंधनों से हमें छुटकारा दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। पढ़िए
गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10वीं आयत। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करूंगा, गलातियों की पत्री आप जरूर पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्डशिप सैल्वेशन नामक का एक दुरुपदेश बहुत ही ज्यादा व्यापक है, जो कहता है कि यदि एक व्यक्ति मसीह में है तो उसके जिंदगी में जरूर अच्छे काम आएंगे, और यदि अच्छे काम नहीं है तो वो मसीह में था ही नहीं। यानी कि अब एक व्यक्ति का उद्धार को किस रीति से नापा जाता है? उनके कर्मों से नापा जाता है। वो गलत है, वो दुरुपदेश है भाइयों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है हमारा सबसे नेक काम मेले वस्त्र के समान है। प्रेज द लॉर्ड। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वे श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कहेंगे पूरा व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हो सकता है उतना तो करना चाहिए ना। वो व्यक्ति श्राप के अधीन है, और स्वर्ग में कोई भी श्रापित वस्तु नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन पढ़ो, हालेलुया, और समझो और निर्णय लो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा उद्धार का नींव हमारे फीलिंग्स में नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय की कल्पनाओं में नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा उद्धार का नींव स्वर्ग में सदा स्थिर रहने वाली वचन के आधार पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कई बार पूछता है वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे विनती करूंगा, रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन की पत्री तक आप पढ़ें, हालेलुया, और समझें कलीसिया मसीह का शरीर को जो आवश्यक सिद्धांत हैं वो सब इन्हीं पुस्तकों में रेखांकित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु 12 चेलों के संदेश अलग था। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में याकूब कहते हैं क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। यानी कि किंगडम प्रोग्राम के अनुसार जहां लोग विश्वास और उसके साथ कार्य भी करते हैं, उनको हर एक चीज में वफादार होना है। भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें व्यवस्था के श्राप के नीचे से हमें बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। 12 चेलों को देखिए, प्रेरितों की पत्री 21वीं अध्याय 20वीं और 21वीं आयत में आप देखें, ये अब पेंतकोस्त के दिन के बाद है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बाद है। हालेलुया। देखिएगा यहां यीशु मसीह के 12 चेले और यहूदी गण, यहूदी कलीसिया विश्वास के साथ साथ मूसा के कल्पनाओं का भी पालन करते रहते थे। 20वीं आयत में देखें, उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। ये उन्होंने कौन है? यीशु मसीह के 12 चेले, पतरस, याकूब सहित, यूहन्ना सहित सभी लोग हैं। वह यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, ये उससे कौन है? प्रेरित पौलुस। पौलुस से कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं।
और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फेर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों को खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। सो क्या किया जाए? प्रेरित पौलुस को ये प्रश्न करते हैं, 12 चेले प्रश्न कर रहे हैं, तू क्यों ऐसा कर रहा है? तू जानता है, तू देख, हजारों यहूदी लोग हैं जो मसीह पे विश्वास किया है, परंतु वे सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। वो व्यवस्था भी पालन करते हैं। और प्रेरित पौलुस जब अनुग्रह का सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में प्रचार कर रहे थे, प्रेरित पौलुस पहले किसके पास जाता था? यहूदियों के पास जाता था। और जब वे तिरस्कार करते थे, तब वो उस नगर के अन्य जातियों के पास जाता था। और स्वाभाविक है, प्रेरित पौलुस का सुसमाचार में खतना रहित सुसमाचार है, रीति रिवाजों से मुक्त सुसमाचार है। तो ये 12 लोग प्रेरित पौलुस को डांटते हैं, तेरे 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 से हम क्या करें, इसका क्या किया जाए? प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों की पत्री 28वीं आयत में प्रेरित पौलुस एक निर्णय लेते हैं कि अब हम कभी भी यहूदियों के पास नहीं, अब हम अन्य जातियों के पास ही जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा प्रेरित पौलुस का संदेश किस तरह अन्य 12 चेलों के संदेश से व्यवस्था के संबंध में फर्क था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, मैं आपसे निवेदन करूंगा, व्यवस्था और कृपा के बारे मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। ये पहला भाग, इसका लिंक मैं जरूर डालूंगा, व्यवस्था और कृपा भाग 1 और भाग 2 जरूर देखें। इसमें अधिक जानकारी मैंने दी है। और तीसरे वीडियो है गलातियन एरर, द गलेशियन एरर। क्या था गलातियन की कलीसिया में यरूशलेम से आए हुए झूठे भाइयों ने क्या गलत शिक्षा वहां फैलाया और उसको किस तरह प्रेरित पौलुस संबोधित करते हैं। ये जरूर, ये 3 वीडियोस आप जरूर देखें। प्रेज द लॉर्ड। समय लिया और आपने ये वीडियो देखा, प्रभु आपको आशीष दे। अगला भाग के लिए आप इंतजार करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।